बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर इर्तिज़ा रहमान। तो मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते रहते हैं अक्सर कि सर हमसे ज़्यादा देर तक पढ़ा नहीं चाहता, हम पढ़ना चाहते हैं रोज़ाना 8-8 9-9 घंटे और हमारी स्टडीज़ की रिक्वायरमेंट है कि हम मुस्तकिल इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहें, लेकिन उसके बावजूद भी हमसे ज़्यादा देर तक पढ़ा नहीं जाता, हम लोग थक जाते हैं। तो किस तरह हम ज़्यादा देर तक पढ़ सकें? तो एक तरीका जो मैंने अपने इंस्टीट्यूट के एस्पायरिंग लर्नर्स इंस्टीट्यूट के बच्चों को बताया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी वो शेयर कर दूँ ताकि आपकी जो स्टडीज़ से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है कि सर हमसे ज़्यादा देर तक पढ़ा नहीं जाता और अगर हम पढ़ते हैं तो इवन हम बोर हो जाते हैं और उसके बाद फिर हम वो बातें भूलना शुरू हो जाते हैं जो हमने 3-3 4-4 घंटे लगाकर पढ़ना शुरू की थी। तो उसके लिए एक बड़ा आसान तरीका है जिसको हम कहते हैं SQ3R मेथड। देखिए ये एक साइकोलॉजिकल वे है पढ़ने का जो कि साइकोलॉजिस्ट ने डेवलप किया है, एक्सपर्ट हैं उन्होंने डेवलप किया है, जिसके ज़रिए बच्चे अपनी जो भी किताबी बातें पढ़ रहे हैं उनको अपनी मेमोरी के अंदर सेव कर सकते हैं और इंटरेस्ट के साथ स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर कंप्लेन तो यही होती है ना कि 3-4 पेजेस पढ़े, फिर उसके बाद चौथे पेज पर जैसे ही आए तो पीछे जो हमने पढ़ा था वो सारा भूल गए। तो व्हाट इज़ SQ3R मेथड? देखें, एस का मतलब होता है सर्वे। आप जो भी बुक पढ़ना शुरू करें, जो भी टॉपिक पढ़ना शुरू करें, उससे पहले आप एक सर्वे दे दें अपनी बुक को, अपने टॉपिक को, अपने चैप्टर को। सर्वे का मतलब क्या होता है? बल आपने एक नज़र डाल ली कि उसमें कितने जो है वो क्या-क्या टॉपिक्स मौजूद हैं, कौन-कौन से फिगर्स मौजूद हैं, कौन-कौन से पैराग्राफ्स में, एक हल्का सा ऊपर से जिसे हम देखना कहते हैं, तो ऊपर से आप ज़रा सा सर्वे कर लें कि क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। एक आइडिया आपके दिमाग में इससे जनरेट हो जाएगा कि कितना लंबा चैप्टर है, कितना लेंथी चैप्टर है और क्या-क्या कंटेंट मुझे इसके अंदर मिल सकता है। सेकंड चीज़, सेकंड स्टेप है हमारा क्यू, एस के बाद क्यू। तो क्यू का मतलब होता है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है कि आप क्वेश्चंस जनरेट करें। वे करने के बाद आपके दिमाग में जितने क्वेश्चन जनरेट हुए पहले तो उनको लिखना शुरू करें। फॉर एग्जांपल आपने कोई हेडिंग देख ली तो उस हेडिंग को जो है वो नोट डाउन करें कि व्हाट इज़ डैट। या फिर आपको सर्वे करने के बाद कोई और सवाल जनरेट हुआ किसी टॉपिक के वाले से, तो आप ये सवाल लिख दें कि भाई हाउ दिस प्रोसेस इज़ हैपनिंग। तो इस तरह आप उस चैप्टर से रिलेटेड 8-10-15 जितना भी लेंथी चैप्टर हो, जितना लेंथी टॉपिक हो, उससे रिलेटेड आप जो है वो क्वेश्चंस लिखना शुरू कर दें। फिर आपका अल्टीमेट गोल क्या होगा कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर मुझे इन सवालात के जवाबात पता होने चाहिए, और अगर मुझे पता नहीं हुए तो मेरा जो गोल है इस चैप्टर पढ़ने का वो मेरा अचीव नहीं हो सकेगा। तो जब आप सवालात के जवाबात को ढूँढने के लिए पढ़ेंगे तो अल्टीमेटली आपके इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और आप उन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद भी कर सकेंगे, क्योंकि क्यूरियोसिटी इज़ एवरीथिंग। मैं हमेशा कहता हूँ क्यूरियोसिटी अगर आपके अंदर पैदा हो गई एक दफ़ा तो खुद ब खुद आपके लिए चीज़ें इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाएंगी। 3R में जो दूसरा हमारा अल्फ़ाबेट है वो है क्यू, उसका मतलब है क्वेश्चंस। देन 3R, ये बहुत आसान है। 3R में पहला जो R है वो है रीड, यानी कि जिस तरह आप पढ़ते हैं आप उसी तरीके से पढ़ना शुरू करें, लेकिन अब जो आप पढ़ रहे हैं अब वो अपने सवालात के जवाबात ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए रीडिंग में आपको ये मद्देनज़र बात रखनी है कि यू आर एक्चुअली रीडिंग टू आंसर दोज़ क्वेश्चंस व्हिच यू हैव रोट डाउन प्रीवियसली। आफ्टर रीडिंग जो सेकंड आर हमारे पास है उसका मतलब होता है रिसाइट, यानी कि जो भी आपने रीडिंग ज़रूरी नहीं कि आप बोलकर जो है वो रीडिंग करना शुरू करें। रीडिंग आप अपने ब्रेन में भी कर सकते हैं, आप दिमाग में भी कर सकते हैं। और रीडिंग से मुराद ये है कि तमाम चीज़ें आप उन बातों को इमेजिनेशन में लेकर आएँ, विजुअलाइजेशन में लेकर आएँ, सोचें, जितना टाइम आप उस पर लगा सकते हैं लगाएँ टू आंसर दोज़ क्वेश्चंस। रिसाइट का मतलब ये होता है कि आप उसे पढ़ना शुरू करें। फॉर एग्जांपल कोई भी लाइन आपके सामने लिखी हुई है तो आप उसको जो है वो रिसाइट करना शुरू करें इतना तेज़ आवाज़ में कि आपको एटलीस्ट आवाज़ आए। तो इसका मतलब होता है रिसाइट। जब आप रिसाइट करते हैं तो आपके ब्रेन में अगेन जो बातें आपने पढ़ी होती हैं वो आपके ब्रेन में दोबारा से जो है वो मेमोराइज़ होना शुरू हो जाती हैं, वो बातें सेव होना शुरू हो जाती हैं और वो बातें आपको याद रहती हैं। तो सेकंड आर है हमारे पास रिसाइट, और थर्ड आर है रिव्यू। जो भी आपने बातें रीड की हैं, रिसाइट की हैं, क्वेश्चंस के आंसर किए हैं, आपने उनको एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू देना है। अब वो रिव्यू फ़ौरन भी हो सकता है और फ़ौरन के बाद वो रिव्यू, फॉर एग्जांपल आपने दोपहर तक कोई टॉपिक पढ़ा है तो उस दोपहर तक टॉपिक पढ़ने के बाद उसको आपने फ़ौरन रिव्यू दिया, और एक रिव्यू आपने उसको रात को सोने से पहले दे दिया या 3-4 घंटे के बाद दे दिया। तो जितने आपके रिव्यूज़ में इजाफा होता जाएगा फिर उसके बाद अगले दिन भी आप रिव्यू दे सकते हैं, उससे अगले दिन भी रिव्यू दे सकते हैं। तो जितने आपके रिव्यूज़ में इजाफा होगा तो उतना ही आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी और वो टॉपिक आपके साथ हमेशा रहेगा। दिस इज़ SQ3R मेथड। मुझे पता है कि शुरू में आपके लिए परेशानी होगी इसको फॉलो करने में, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी इस मेथड में तो आपको इसमें ये मेथड आपको बड़ा आसान लगने लगेगा, और जो एक्चुअल जो इस मेथड यानी कितना ये इफ़ेक्टिव मेथड है उसका ख़ुद आपको जो है वो अंदाज़ा होगा। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये मेथड आपके लिए आसान होगा और बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह इफ़ेक्टिव साबित होगा।